बिल्कुल गारंटी हम बोल के नहीं देते, हम लिखित में गारंटी देते हैं। गारंटी का मतलब ये है कि दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर कभी आ भी जाए तो हम बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ किया जाऊगा। वो भी हमारा प्रोसीजर सेफ होता है ठंडी मशीन द्वारा। उससे क्या होता है, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के पायल जो होते हैं मत्स्य को फ्रीज कर देते हैं -90°C में, जिससे मत्स्य अपने आप की सूख के खत्म हो जाते हैं। उसमें पेशेंट को ना तो कोई बेहोशी करना पड़ता, ना कोई टाका लगाना पड़ता, ना कोई एडमिट करना पड़ता है। तो सब ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ पेशेंट करवा के गए हैं उस तो बाद कोई दिक्कत नहीं है किसी को? देखो जी, लाइफ टाइम की हमारी गारंटी है। अभी तक 15 से 16 लाख पेशेंट हमारे सफलतापूर्वक इलाज करा चुके हैं। अगर आप बवासीर, मगंदर, फिशर या कांच या पाइलोडल साइन जैसी बीमारी से परेशान हैं और बार बार ऑपरेशन करा के या धागे वाला जो इलाज होता है जो डॉक्टर करते हैं धागे वाला, वो काफ़ी पेनफुल ट्रीटमेंट वो करा के थक चुके हैं, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आप हमारे हॉस्पिटल आके मिलिए। यहाँ आपको पूरे पंजाब की बात की जाए या दिल्ली NCR की बात की जाए, यहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा इलाज किया जाएगा और लाइफ टाइम गारंटी के साथ किया जाएगा, वो भी पेनलेस ट्रीटमेंट, वो भी मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੌਫਟੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार, जो भी दर्शक लाइव देख रहे हैं जी। डॉक्टर साहब जिवें ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? देखो जी, कारण मेन ये है, कुछ जैसे मजदूर हैं, लेबर किस्म के इंसान पेशेंट जो होते हैं ना, जैसे हमारा लुधियाना सेंटर है, अमृतसर है, उनको दूर पड़ता था। कम से कम 3 से 4 घंटे आने जाने का, 3 घंटे आने का, 3 घंटे जाने का। ऊपर से फिर पूरे दिन उनका जैसे व्यवसाय जो होता है, जो होता है इनकम सोर्सेस, और सबसे बड़ी बात उनका खर्चा आने जाने का लग जाता था और काफी वेट करना पड़ता, हमारी भीड़ ज्यादा रहती थी। तो लोग पेशेंट की डिमांड थी भी आप डॉक्टर साहब बठिंडा खोलें, क्योंकि इससे एक तो पेशेंट का समय बच गया, खर्चा बच गया आने जाने का। इसको देखते हमने बठिंडा में अपना पायल्स क्लिनिक स्टार्ट किया। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ तक ये गल। देखो जी, हमारा जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है हमारे हॉस्पिटल का या हमारे डॉक्टर को जितने भी एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा है और सभी हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं जी। मेन टेक्नोलॉजी हमारे होती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मेरा एम यही रहता है जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वही हम पेशेंट को प्रोवाइड करें। इसमें जैसे कि ठंडी मशीन है, क्रायोथेरेपी है और जर्मन टेक्नोलॉजी है, IRC है, बैंड लैगेशन है जी, स्क्लेरोथेरेपी है, शार्प सूत्र भी है। काफ़ी तरह के मेथड हमारे हैं, UK के, इटली के, ठीक है, और जर्मन के, इंग्लैंड के, काफ़ी मेथड मिला के हमने ये टेक्नोलॉजी हम देते हैं। 15 तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, किन्नी जिवें कोई पेशेंट एडमिट हो गया या ਉਹਦੀ फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, किन्नी इलाज ਦੀ ਉਹਦੀ टाइमिंग की हैगी? पेशेंट को हम प्रॉपर तरीके से जांच करते हैं प्रोटोस्कोपी से। पहले उसको डायग्नोस करते हैं कि पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है। पाइल्स है तो कौन सी स्टेज की पाइल्स है, ब्लीडिंग है, नॉन ब्लीडिंग है। कई बार हम जांच करते हैं, कई पेशेंट में कैंसर भी पाया जाता है, किसी में खून की कमी पाई जाती है, किसी को सैंडल टैक्स भी हो जाते हैं, दाने भी हो जाते हैं, किसी को रेक्टल कोलैप्स भी पाया जाता है, किसी को ब्लाइंड फिस्टुला भी होता है। तो ऐसा नहीं कि गुदा में बवासीर हो, बवासीर के अलावा फिशर भी होता है, बगंदर भी होता है, रेक्टल कोलैप्स भी होता है, पाइपिलोमा भी होता है, जनरल वार्ड्स भी होते हैं। कई तरह की बीमारी पाई जाती है गुदा में जी। सर डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, डर भी ਜਾਂਦਾ बहुत भी बवासीर होगी, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो जी, आप लोगों को बिल्कुल शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ पेशेंट क्या होते हैं, शर्माते हैं, गंदी मानते हैं बीमारी को, घर में बताने से कतराते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। बिल्कुल भी ना शर्माएं। ये बीमारी जो होती है खाने पीने के कारण होती है, पेट की गर्मी के कारण, कब्ज के कारण। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप हमारे सेंटर पे आके प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं या मुझसे खुद भी मिल सकते हैं। और हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन, बिना चीर फाड़ के इलाज होता है। मात्र वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर इलाज होता है।
ये नहीं कहूँगा कि 1 सेकंड में इलाज हो जाएगा, 10 सेकंड में इलाज हो जाएगा, इस तरह भ्रमित ऐड बहुत आते हैं, वो हम नहीं करते। और भी हमारा प्रोसीजर सेफ होता है ठंडी मशीन द्वारा। क्रायोथेरेपी आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब में भी। उससे क्या होता है, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के पायल जो होते हैं मत्स्यों को फ्रीज कर देते हैं -90 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे मत्स्य अपने आप की सूख के खत्म हो जाते हैं। उसमें पेशेंट को ना तो कोई बेहोशी करना पड़ता, ना कोई टाका लगाना पड़ता, ना कोई एडमिट करना पड़ता। जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात की जाए वहां रीड के डिम इंजेक्शन लगाते हैं, दुनिया भर के टेस्ट होते हैं। टेस्ट क्या, खाली फोल्डर कागज जैसे एमआरआई करा दिया, कोलोनोस्कोपी करा दिया, है ना। उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को 5-6 घंटे तक एडमिट करते हैं, कहीं 24 घंटे बेड करते हैं। फिर बिलों का चार्ज, एडमिट का चार्ज। सबसे बड़ी बात है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर दोबारा रिकरेंस हो जाता है। और ऑपरेशन करने के बाद लैट्रिन ग्रस्त एक प्रोक्टेटिस बीमारी जो वो मोस्टली होती है, जिससे लैट्रिन से सुगड़ जाता है, जिसके कारण पेशेंट को जलन चुभन की प्रॉब्लम बनी रहती है अक्सर। डॉक्टर साहब ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ नहीं है किसी ਨੂੰ चीज? देखो जी, लाइफ टाइम की हमारी गारंटी है। अभी तक 15 से 16 लाख पेशेंट हमारे अस्पताल इलाज करा चुके हैं। हमारे सेंटर दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। और हमारा एम है आने वाले समय में पूरे इंडिया की बात की जाए, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक सिटी के अंदर हमारा आपको जनता पैलेस देखने को मिलेगा। ਸਰ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ? काफी पेशेंट आते थे फरीदकोट से, अपना अबोहर से, हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, मुक्तसर साहब से काफी पेशेंट आते थे। और आने जाने में बड़ा तकलीफ होती थी, भाई 2-3 घंटे में आने के। किसी के पास गाड़ी है तो खुद भी आ सकता है, कुछ पेशेंट फिर ट्रांसपोर्ट से आते हैं, बस वगैरह से आते हैं, तो 3-4 घंटे लगे जाते हैं। और 3-4 घंटे आने के, फिर उसमें आने जाने का खर्चा भी पड़ जाता था। अब जो मजदूर पूरे दिन में 500 रुपए 700 रुपए कमा रहा है, तो उसका तो पूरा दिन का काम गया ना जी। डॉक्टर साहब एक कब्ज मेन कारण है, कब्ज तो शुरुआत होती है बीमारी की? हाँ जी, कब्ज मेन कारण है। जैसे कुछ कैल्शियम लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिम वगैरह करते हैं, ज्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं या ज्यादा सप्लीमेंट लेते हैं, उससे कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। कब्ज के कारण ये पाइल्स बनती है कि जोर लगने से लैट्रिन से जो मौका फूल जाता है, लैट्रिन टाइट आती है तो मौका फटता है, जिससे जलन, दर्द, चुभन, ब्लीडिंग होना या खुजली होना, सभी पेशेंट में अलग अलग लक्षण नजर आते हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ गारंटी भी दे रही हो कि 15 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ कर ਦਾਂਗੇ? जी बिल्कुल, गारंटी हम बोल के नहीं देते, हम लिखित में गारंटी देते हैं। गारंटी का मतलब ये है कि दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर कभी आ भी जाए तो हम बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे, उसका कोई फीस दोबारा नहीं ली जाएगी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? देखो जी, कारण एक नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया कब्ज है मेन कारण और भी हैं। लोगों में स्ट्रेस रहता है, नींद पूरी नहीं लेते, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता पेशेंट का। और कुछ बच्चे देखते हैं हम मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। आजकल जो पहले एक्टिविटी होती थी, गेम्स वगैरह बच्चे खेलते थे, वो तो खत्म ही हो गया है। मोबाइल से गेम वगैरह खेलते हैं, बाथरूम में बैठे रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं। कुछ पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनको 9 बजे ड्यूटी जाना है, सुबह उठेंगे, पानी वगैरह नहीं पीते गुनगुना, ना थोड़ा अपना घूमते फिरते, सीधा बाथरूम में जाके बैठ जाते हैं और जोर लगाते रहते हैं। जोर लगाने से जो वेन्स होती हैं, हेमोराइड वेन, फूल जाती है। फूलने के कारण जब वो प्रेशर लगता है, डिहाइड्रेशन के कारण, कब्ज के कारण मस्सा फटता है, तो जलन, दर्द, चुभन, ये प्रॉब्लम बनती है। भगंदर ये भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही रिलेटेड है जी बीमारी? जी, बगंदर जो होता है साफ सफाई न होने के कारण होता है, कब से उसका कोई मतलब नहीं है। बगंदर जो बोले तो मल द्वार के बाहर फुंसी बन जाती है, पानी के साथ पीवर मुआद कभी आता है, रेशा कभी आता है, बंद हो जाता है। एक ओपनिंग उसकी बाहर होती है, एक ओपनिंग अंदर होती है। जैसे पौधा होता है ना, पौधे की तरह जड़ फैल जाती है उसमें ऑपरेशन की बात की जाए, चाहे आप उसमें ऑपरेशन 2 बार 5 बार 10 बार कितनी बार ऑपरेशन करा लो, उसमें रिकरेंस होगा ही होगा। किसी को 2 महीने बाद, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने बाद। हमारे यहाँ जो है इसका बिल्कुल सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है, बिल्कुल जड़ से बीमारी को नष्ट किया जाता है। वो भी 15 से 20 मिनट में लेजर द्वारा उसके ट्रैक को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, आखिर च की कहना चाहूंगे इस मालवा एरिया के लोगों को बठिंडा? देखो जी, मैं सभी को कहना चाहूंगा, अगर आप बवासीर, बगंदर, फिशर या कांच या पाइलोडल साइनस जैसी बीमारी से परेशान हैं और बार बार ऑपरेशन करा के या धागे वाला जो इलाज होता है, जो डॉक्टर करते हैं धागे वाला, वो काफी पेनफुल ट्रीटमेंट वो करा के थक चुके हैं, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप हमारे हॉस्पिटल आके मिलिए। यहाँ आपको पूरे पंजाब की बात की जाए या दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, यहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा इलाज किया जाएगा और लाइफ टाइम गारंटी के साथ किया जाएगा, वो भी पेनलेस ट्रीटमेंट, वो भी मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर। सेम डे छुट्टी मिल जाएगी, डिस्चार्ज? बिल्कुल बिल्कुल, 15 मिनट का प्रोसीजर समय लगता है, 15 मिनट हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद छुट्टी मिल जाती है।
और थोड़ा बहुत कुछ परहेज होता है, वो पेशेंट को करना होता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसा नहीं कि हमने आपका इलाज कर दिया और आप परहेज ना करो, परहेज भी करना होता है थोड़ा। जैसे अंडा है, मीट, केला, चावल, गर्म मसाला होगा, 10 से 15 दिन का थोड़ा परहेज भी होता है जी। बठिंडा एक खुल चुका है अपना। हाँ जी, हमारा जनता पायल्स क्लिनिक बठिंडा में खुल चुका है, आप आम से आके मिल सकते हैं। हमारा मिलने का समय रोजाना 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ। ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੰਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਬਠਿੰਡਾ।